हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके एक और धमाकेदार सीरीज आपके बीकॉम वाले लेवल के लिए, बीकॉम के बच्चों के लिए, मेरे बीकॉम के छोटे बड़े भाई बहनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे या आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, जो आपका सब्जेक्ट बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर है। और किसी भी लेवल या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कोर्स के अंदर आपका अगर ये वाला सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम हो, ऑनर्स हो या किसी और भी अगर फील्ड में आप ये सब्जेक्ट है, तो दोस्तों ये पर्टिकुलर सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाली है। उससे पहले दोस्तों आप सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद जो आपने हमारी ई कॉमर्स वाली सीरीज़ को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के दोस्तों, आपको नहीं पता, आपके लिए सिर्फ वो कमेंट है, लेकिन हमारे लिए वो कमेंट दिन बना देता है, हमें अंदर से इतना मोटिवेट कर देता है कि लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही है, लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, बेनिफिट मिल रही है ना। इसलिए दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ, और जो मेरे भाई नए आए हैं वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ मिलने वाला है आपको ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट आपकी स्टडी रिलेटेड, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा, है ना दोस्तों। और आपको पता ही है ई कॉमर्स के अंदर जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी टॉप 30 क्वेश्चन वाली, दोस्तों ई कॉमर्स का इस बार का पूरा पेपर उन्हीं क्वेश्चनों में से आया। 5 के 5 क्वेश्चन 29 के अंदर से थे। मैंने आपको एचआरएम की वीडियो प्रोवाइड करी, जबकि मैंने एचआरएम की सीरीज अभी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन बहुत भाइयों ने कमेंट किया इंस्टाग्राम पे अपना कमेंट बॉक्स में कि भैया एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो मैंने एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो उसमें से भी आपका पेपर में बहुत आपको हेल्प मिली, है ना। तो आज इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये नया सीरीज, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, है ना दोस्तों। उससे पहले आज बात करते हैं सबसे पहले आज के मोटिवेशनल कोट की। देखते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट क्या है। देखिए, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी कि दोस्तों जैसी आपकी वाइब होगी आसपास के लोग भी वैसे होंगे। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल होगा वो पॉजिटिव होगा, आपके दोस्त बनेंगे वो भी पॉजिटिव ही रहेंगे, वो भी पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे ना, वो भी नेगेटिव ही रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, है ना। लोगों की हेल्प करते रहें और जितना हो सके अपने आप की नॉलेज को बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे आप बनेंगे आसपास के लोग भी वैसे ही रहेंगे और आपका अच्छा हेल्दी ग्रुप बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इसी धमाकेदार बात के साथ आज का धमाकेदार टॉपिक, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों बात करते हैं अपने धमाकेदार एंटरप्रेन्योरशिप की। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आज एंटरप्रेन्योरशिप की, आपकी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सीरीज है इसको बड़ा ध्यान से देखना। आपको पता है यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी ई कॉमर्स वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहाँ के कमेंट पढ़े होंगे, तो आपको पता ही होगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में आता है, या आप ये बोल लीजिए कि मैं पढ़ाता ही वही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कि मेन पॉइंट्स होते हैं हम यहाँ पे वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जब हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, सारे यूनिट्स हो जाएंगे, उसके बाद एक वीडियो लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्रीवियस ईयर के, वो करने होंगे फिर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 1 की। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। सबसे पहले कंसेप्ट क्या करते हैं। एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, कि जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है कहाँ से आया है, ये फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर। ठीक है दोस्तों, अब ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है, क्या होता है एंटरप्रेन्योर, ये पढ़ते हैं। देखिए, अ एंटरप्रेन्योर इज वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, कि एक एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो नया बिजनेस क्रिएट करता है। क्या करता है, क्रिएट करता है, एक नया बिजनेस बनाता है इन द फेस ऑफ रिस्क। किसके फेस से, रिस्क से। कि दोस्तों आपको पता है जब नया बिजनेस शुरू करोगे तो रिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, दोस्तों किसी को नहीं पता कि आपका बिजनेस कितने दिन चले। किसी को छोड़ो, जो बिजनेस ओपन कर रहा है, बिजनेस चालू कर रहा है, उसे ही नहीं पता कि ये बिजनेस आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कब तक चले, कल तक चले, परसों तक या सालों साल तक चले, किसी को नहीं पता। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है फॉर अचीविंग प्रॉफिट। सिंपल भाषा में एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे पता है कि रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन उसका मेन गोल क्या होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि उससे प्रॉफिट कमाना है। क्या, उससे प्रॉफिट कमाना है। मैं मान लीजिए मैं हूं, मैंने आज अपनी एक शॉप खोली,
मान लीजिए गारमेंट्स की मैंने एक शॉप खोली। अब भैया मैंने मार्केट में मुझसे पहले बहुत सारे गारमेंट्स की शॉप है जहाँ के कस्टमर बने हुए हैं। मतलब होता है ना कुछ कस्टमर कि हम तो गुप्ता जी की दुकान से ही सामान लेते हैं, हम तो शर्मा जी की दुकान से ही कपड़े लेते हैं, है ना। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ कंपटीशन बहुत है, फिर भी मैंने क्या किया, मैंने रिस्क को लिया। क्या मैंने आपका रिस्क लिया कि मुझे पता है कि रिस्क है, अनसर्टेनिटी है कि बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा। कहते हैं ना, जब तक आप समुद्र में उतरोगे नहीं तब तक आप समुद्र की गहराई का पता नहीं लगा सकते मेरे भाई। बाहर खड़े खड़े कोई नहीं बता सकता कि समुद्र कितना गहरा है। जब तक आप समुद्र में उतरोगे नहीं उसकी गहराई का पता लगा नहीं सकते। इसलिए समुद्र में उतरना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर आपको बिजनेस करना तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब दोस्तों देखिए, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। पहला, एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क बेयरर। अच्छा, एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आई होप समझ गए होंगे कौन होता है, जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है रिस्क लेके, है ना। किस लिए? प्रॉफिट के लिए, कि प्रॉफिट कमाना है मुझे, है ना। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? रिस्क बेयरर। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि वो रिस्क बेयरर होता है, वो रिस्क लेता है, जोखिम, क्या जोखिम उठाता है। दोस्तों मैं हूं, मैंने अपने आज गारमेंट्स की शॉप ओपन की, ठीक। अब भैया मुझे नहीं पता ना कि भाई कस्टमर आएंगे, पहले दिन मान लीजिए कस्टमर नहीं आए, क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले से ही बहुत सारी दुकानें हैं। अब अंदाजा लगाइए, मान लीजिए गली है, क्या है ये गली है, ठीक है। इस गली में मान लीजिए एक गारमेंट्स की शॉप ये है, एक गारमेंट्स की शॉप ये है, और ये मैंने अपनी कोने पे नई दुकान खोली। मान लीजिए ये आपकी 20 साल पुरानी है, ये आपकी 30 साल पुरानी, और मैंने आज खोली है। तो भैया जो कस्टमर आएंगे, आपको पता है जो नए कस्टमर है तो मोस्टली कहाँ आते हैं? नए कस्टमर मोस्टली आते हैं पुरानी दुकान में। क्यों? क्योंकि पता है कि गुप्ता जी की दुकान से बचपन से ले रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट भी देते हैं और उनके माल पे हमें क्या है, भरोसा है। क्या भरोसा है? अब मेरी नई दुकान है भैया, नई दुकान पे जल्दी भरोसा कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिया, मैंने रिस्क लिया। रिस्क लिया। अब मुझे नहीं पता मेरा बिजनेस कब तक चले, तो मैं क्या, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर भैया मेरे रिस्क बेयरर होता है कि वो जोखिम उठाता है ना। अगला पॉइंट देखें, एंटरप्रेन्योर एज अ ऑर्गेनाइजर। अब भैया ऑर्गेनाइजर भी मैं ही हूँ। क्या कहते हैं ना, करता धरता कौन है? मैं ही अपने बिजनेस का करता धरता कौन हूँ? मैं हूँ। भैया ऑर्गेनाइजर का मतलब उस बिजनेस को चलाने के लिए सारे सोर्स किसने इकट्ठे करे? मैंने करे। पैसा कौन लाया? मैं लाया। मटेरियल कौन लाया? मैं लाया। बिल्डिंग के जगह किसने खरीदी? मैंने खरीदी, है ना। सारे तो आपके पेपर वर्क किसने किए? मैंने किए। तो सारा ऑर्गेनाइज किसने किया? सारा एकत्रीकरण किसने किया? मैंने किया, है ना। तो भैया सारा ऑर्गेनाइजर ही मैं ही हूँ, देखो रिस्क बेयरर ही मैं हूँ। कि रिस्क होगा वो मैं झेलूंगा। अब भैया मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसका रिस्क मैं झेलूंगा कि मेरा पड़ोसी झेलेगा? बिजनेस मैंने शुरू किया तो रिस्क भी मैं झेलूंगा, ठीक। ऑर्गेनाइजर, अब बिजनेस मुझे आपको चालू करना है तो सामान भी तो मैं ही लाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मटर पनीर खाना है, अब मटर पनीर मुझे खाना है तो मटर और पनीर के पड़ोसी लाया नहीं, मैं ही लाऊंगा उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, है ना। अगला देखिए, एंटरप्रेन्योर एज अ इनोवेटर। सबसे इंपॉर्टेंट कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इनोवेटर होता है। इनोवेटर का मतलब होता है कि वो कुछ नई चीज करना चाहता है। क्या? कुछ नया करना चाहता है, कुछ मार्केट में नई चीज लाना चाहता है, कुछ मार्केट में नई वैल्यू क्रिएट करना चाहता है जिससे कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पता था कि ये मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने देखा कि भैया यहाँ पे ना एक दुकान है ब्रेड की। क्या की दुकान है? ब्रेड की सिर्फ एक दुकान है, और वो भी ब्रेड बनाता नहीं है। क्या? वो ब्रेड बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो ब्रेड बाहर से लाता है। क्या? वो ब्रेड बाहर से लाता है। और सिर्फ एक दुकान है, तो अब सिर्फ एक दुकान है तो सारी भीड़ किस पे आती है? उसके वजह आती है। अब मैं हूं, अब मान लीजिए मुझे पता है कि ब्रेड बनाए कैसे आते हैं, मुझे तरीका आता है और मेरे पैसा भी है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक वहां पे दुकान खोल दी। क्या है कि ब्रेड बनाने की मैं मशीन लाया, मैंने लेबर लगा और मैंने ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, जो बंदा ये था, पहले इसकी दुकान थी मान लीजिए गुप्ता स्टोर, ये था। अब ये क्या करता है, बाहर से ब्रेड लाता था, फिर उन्हें बेचता था, जो कि फ्रेश भी नहीं होते थे। मान लीजिए ये पहले लाए 1 हफ्ते पहले, अभी तक वही चल रहे हैं। अब बार बार थोड़ी जाएगा कन्वेंस खर्च करके अपना लेने। मान लीजिए इकट्ठा स्टॉक ले आए, मान लीजिए ब्रेड का, है ना, और ये बेच रहा है। अब मैं हूं, मैंने क्या करा, मैंने अपनी नई मशीन लगाई, एक नई मशीन लगाई और मैंने ब्रेड बनाना वहीं शुरू किया। तो अब कस्टमर कहाँ जाएगा? कस्टमर वहां जाएगा जहां पर तो फ्रेश माल मिल रहा है, तुरंत माल मिल रहा है और हर समय माल मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इनोवेशन लाया, इनोवेटर तरीके से काम किया, है ना दोस्तों। तो 3 मेरे मेन पॉइंट क्या थे? रिस्क बेयरर, ऑर्गेनाइजर, इनोवेटर। की रिस्क भी मैं झेलूंगा, है ना, ऑर्गेनाइज भी मैं करूंगा और इनोवेशन भी मेरा ही होगा। मैं ही तो नए नए तरीके लाऊंगा ना। मान लीजिए आपको पता है कि पहले अकाउंटिंग कैसे होती थी? पहले अकाउंटिंग होती थी आपकी
पेपर पे, कैसे होती थी, पेपर पे होती थी। लेकिन जैसे जैसे नए नए सॉफ्टवेयर आए, टैली आया, बिजी आया, सारी अकाउंटिंग कैसे हो गई, सारी अकाउंटिंग आके सॉफ्टवेयर के थ्रू हो गई। तो टैली वाला था, मान लीजिए टैली जिसने बनाई उसका नाम मेरे को पता नहीं, तो उसने क्या करा, उसने इनोवेशन लाया मार्केट में। उसने देखा कि अभी जो अकाउंटिंग हो रही है वो हाथों से हो रही है, कॉपी पे लिख लिख के हो रही है ना। उसने कहा अरे कॉपी पे लिख लिख के हो रही है, चलो एक नया तरीका लाते हैं। उसने क्या करा, उसने बना दिया टैली। उसने जैसे टैली बनाया, लोगों ने कॉपी किताब साइड में की, सॉफ्टवेयर मंगाया टैली। हो टैली पे काम करना इजी भी है, आसान भी है ना, इजी भी है और स्मूथ भी है काफी, है ना। तो वो क्या करा, उस भाई ने रिस्क भी लिया। हो सकता था टैली ना चलती, लोगों को भरोसा नहीं होता टैली पे, लोग सोचते अरे इसने बनाया, क्या पता इसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा उसके अंदर कि हम जो भी डिटेल डालेंगे इसके पहुंच जाएगी। उस बंदे ने रिस्क भी लिया कि मार्केट में हो सकता है मेरा बिजनेस चले ना चले, ठीक है। ऑर्गेनाइजर भी टैली वाले ने किया, क्या ऑर्गेनाइज भी उसने किया, सारा मटेरियल सारा खर्चा उसने लगाया, और इनोवेटर भी। तो ब्रेड का एग्जांपल छोड़ो, आप ये टैली वाले का एग्जांपल ही लेके चलो कि भैया वही रिस्क बेयर था, वही ऑर्गेनाइजर था और वही आपका इनोवेटर था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इन्वेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दोस्तों देखिए, अब मुझे एक बिजनेस खोलना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे पैसा। क्या चाहिए भैया, मनी। सबसे पहले मुझे पैसा चाहिए कि भैया ये पैसा होगा तभी तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा। तो अब मुझे पैसा चाहिए, सबसे पहले पैसा कहाँ से लगाऊंगा, सबसे पहले पैसा लगाऊंगा अपना खुद का पैसा, चाहे वो मेरा सेविंग्स हो, चाहे मैं बैंक लोन लूँ, किसी से उधार लूँ, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, अपना खुद का पैसा लगाऊंगा, ठीक है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखिए, टेक डिसीजन। उसके बाद में अब मैं डिसीजन लूंगा, मान लीजिए मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला डिसीजन लूंगा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भैया मैं बनाऊं क्या। मार्केट में 3600 तरीके के माल हैं, ठीक है। सुबह की लेके एक सुई से लेके शाम को आप बोलिए बड़ी से बड़ी चीज तक हर चीज बना सकते हैं अगर आप पे पैसा है तो मुझे अब ये सोचना है कि मुझे बनाना क्या है मार्केट में। मुझे कुछ ऐसा गुट बनाना है, ऐसी चीज बनानी है जिसकी डिमांड हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने पता लगा लिया कि भाई मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है, मान के चलता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में है, पेन में। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट पेन के अंदर है। तो मैंने सोचा कि मैं पेन की अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, मैं पेन बनाऊंगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन सोच लिया, क्या क्या बनाऊंगा, पेन बनाऊंगा। अब हाउ टू प्रोड्यूस, कि बनाऊंगा कैसे, बनाऊंगा क्या, मैं खुद थोड़ी बनाऊंगा, मुझे थोड़ी बनाना आता है। मुझे देखो, एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया है, सुनना, आइडिया है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको असली जिंदगी में अप्लाई करने के लिए मुझे लोग चाहिए, मुझे मशीनरी चाहिए जो मेरी हेल्प करेंगे। तो अब हाउ टू प्रोड्यूस, में बनाऊंगा कैसे उसे, मशीन कहाँ से लाऊंगा, लोग कैसे अरेंज करूंगा, लेबर वगैरह, है ना। तो मान लीजिए मैंने मशीन भी लगा ली, मैंने लोगों का भी जुगाड़ कर लिया। अब वेयर टू प्रोड्यूस, मैं बनाऊंगा क्या, घर में थोड़ी बनाना शुरू कर दूंगा, है ना। मुझे जगह चाहिए एक, तो एक जगह का अरेंजमेंट करूंगा, कोई प्लॉट देखूंगा, कोई फैक्ट्री देखूंगा, खाली जगह देखूंगा, वहाँ पे अपनी सेटिंग बैठाऊंगा, ठीक है। सेटिंग बैठाऊंगा मतलब वहाँ पे मशीनें लगाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हेन टू प्रोड्यूस, कि अब मैं बनाना शुरू कब करूं, कब सही समय होगा इस माल को बनाने के लिए, इस माल को बना के मार्केट में उतारने के लिए सही समय ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं होता कि भैया कभी भी बना के छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं गर्म कपड़े बनाऊंगा, अब मैंने फैक्ट्री लगाई गर्मियों में, मैंने गर्म कपड़े बनाना शुरू किया, मैं गर्मियों में ही बेचना शुरू कर दिया। तो जरूरी नहीं गर्मी में लोग खरीदना शुरू ही कर दें गर्म कपड़े, मोस्टली लोग नहीं खरीदेंगे, गर्मी में क्या नीड गर्म कपड़ों की, है ना। तो सही समय देखना पड़ता है। आगे मान लिया मैं सही समय भी ढूंढ लिया, आगे देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अब हमें जो गुड्स बनाने हैं वो किसके लिए बनाने हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हर किसी की अलग अलग डिमांड है, हर किसी को अलग अलग चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को खिलौने चाहिए, है ना, बड़ों को जो स्टिक होती है वो चाहिए। अब मान लीजिए मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि मोस्टली बच्चे हैं और मुझे यहाँ पे बिजनेस खोलना है। अब ये मोस्टली बच्चे, तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए टॉय शॉप खोल लूँ, खिलौने की दुकान खोल लूँ, तो मेरी चलेगी या नहीं चलेगी। आप बोलेंगे भाई बहुत चलेगी, क्यों, जब पूरे एरिया मोस्टली बच्चे ही रहते हैं तो बहुत ज्यादा चलेगी, है ना। तो मैं किस चीज का सिलेक्शन करूंगा बिजनेस के लिए, क्या के लिए, टॉयज के लिए, टॉयज के लिए। तो क्या सोचना पड़ेगा कि बनाए क्या, है ना, किसके लिए बनाए, कौन सी एज ग्रुप के लिए। अब एट व्हाट प्राइस टू सेल, अब देखिए जो मैं गुड्स बनाने वाला हूँ, जो मैं माल बनाने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं ही बना रहा हूँ पहली बार,
वो माल पहले से ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले से मार्केट में है, बिक रहा है। मान लीजिए मैं पेन बनाना चाह रहा हूँ, पेन मार्केट में पहले से ही बिक रहा है, तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन से प्राइस पे उसे बेचूंगा, कौन से प्राइस पे। मान लीजिए मेरा पेन बनाने की कीमत आ रही है 3 रुपये, ठीक है, और मैं हूँ प्रॉफिट का लालची, मुझे प्रॉफिट पहले ही चाहिए, शुरुआत में प्रॉफिट ही चाहिए, और मैंने इसमें मान लो प्रॉफिट लगा दिया 7 रुपये और 10 का बेच रहा हूँ। क्या ये चलेगा मार्केट में? बिल्कुल नहीं चलेगा। सेम ऐसा पेन मार्केट में 5 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 5 रुपये का मिल रहा है। लोग ये लेंगे, ये लेंगे, आप बोलोगे ये लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, कि कौन से प्राइस पे बेचे माल, एट व्हाट प्राइस, है ना। तो प्राइस डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगला, हाउ मच प्रॉफिट टू, अब भैया सबसे जरूरी कितना प्रॉफिट अर्न करें। देखिए एज अ एंटरप्रेन्योर जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट पे कम और सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़े, आपसे अटैच हो। जितने ज्यादा कस्टमर आपसे स्टार्टिंग में अटैच होना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर में। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो शुरू में क्या होता है, तो प्रॉफिट हर कोई कम रखना चाहता है और कस्टमर से कॉन्टैक्ट ज्यादा करना चाहते हैं लोग, है ना। आप देखोगे बहुत, जब लोग नया बिजनेस खोलते हैं, हमारी मिठाई की दुकान हो गई, दूध की डेयरी हो गई, तो शुरू में करते हैं कि 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। कहते हैं 1 लीटर दूध के साथ आधा लीटर दूध फ्री। क्यों फ्री कर रहे हैं? वो इसलिए फ्री कर रहे हैं जिससे लोग आए, कस्टमर जुड़े उनसे, है ना। आगे देखिए, व्हाट टू डू विद द प्रॉफिट, कि अब जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट से मैं करूँ क्या, उसे घर में रख लूँ या उसे इन्वेस्ट करूँ। आपको पता है पैसा घर में रखोगे तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन पैसा आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पे तो पैसे की वैल्यू जल्दी बढ़ेगी, है ना। तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे देखिए, ये हो गया हमारा अगला पॉइंट, क्रिएटर ऑफ वेल्थ, कि जब ये एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, वो क्रिएटर होता है वेल्थ का क्रिएटर होता है। पैसा जनरेट करना जानता है, वो अपने काम से क्या करता है, पैसा जनरेट करता है ना। अगला पॉइंट, एम क्या होता है, आपको पता है हर बिजनेसमैन का एम क्या है, चाहे वो गली के छोटे दुकान वाला हो, चाहे मुकेश अंबानी अडानी कोई भी हो, सबका एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या दुनिया बिजनेस टिका किस पे, आपके प्रॉफिट पे टिका है। प्रॉफिट आप बोल सकते हैं बैकबोन है, प्रॉफिट ही बिजनेस का ब्लड है, कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस जिंदा रह ही नहीं सकता, है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी। अब भैया आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस करने से आपको तो फायदा होगा, लेकिन सोसाइटी के और भी लोगों को भी बहुत फायदा होगा, उन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, नौकरियां। जैसे कि रतन टाटा जी का बिजनेस है, टाटा ग्रुप्स, इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें जो लोग कर रहे हैं क्या, नौकरियां मिली, सोशल वेलफेयर हुआ। तो आपके बिजनेस करने से क्या होगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, उन्हें फायदा मिलेगा। तो यहाँ हमने बात कर ली फीचर की। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो ऐसा लगता है ज़्यादा लंबी हो गई होगी, है ना। शायद मैं एग्जाम्पल थोड़ा लंबे कह देता हूँ, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो एक एक टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, है ना। आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और बता दें सबको कि शुरू हो चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की एक नई सीरीज, जो हम एग्जाम से पहले कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।